मैं आज अचानक से चला गया भिलाई, तो वहाँ से चला गया मैट्रिक गार्डन। मैट्रिक गार्डन में मैं घुसते ही मैं देखा कि बड़ा सा तोपताने मेरे सामने खड़े हैं। तो वहाँ पे मैं एक पेड़ ढूंढ करके वहाँ पे बैठ गया, और बैठ करके वहाँ पे मैं टिफ़िन लेके गया था। तो टिफ़िन विफ़िन किया, फिर मेरे मन में प्लान बना कि चल क्यों ना वीडियो बनाते हैं। तो मैंने मैत्री बाग के जितने भी हो सके उतने वीडियो बनाए, कैप्चर किए, और यही सब अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम तक तो वहाँ पे बहुत धूप था, तो मैं बैठ के थोड़ा वो किया, रेस्ट किया, फिर अकेले ही वीडियो बनाने के लिए निकल पड़ा। फिर वहाँ से बड़ा सा वीना देखा, इतना बड़ा वीना कभी देखा नहीं था। वहाँ पे एक प्रगति मीनार है, जिस मीनार पे चढ़कर मैं वहाँ के पूरे व्यूज़ का मज़ा लिया। और ये है उसकी फ़ोटो और वीडियो। यहाँ के जस्ट पीछे में ही भिलाई स्टील प्लांट है। यहाँ पे बड़ा सा एक डैम है, डैम है, और इधर गार्डन वगैरह है जो कि मैत्री बाग का है। तो वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए और कोई साथ में था नहीं, तो मैं अकेले ही एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं अकेले गया था किसी काम से। तो यहाँ पे मेरा मन किया कि आज वीडियो बनाया जाए करके, तो निकल पड़े। फिर बहुत टाइम तक ये मीनार पे मैं खड़ा रहा, फिर यहाँ से वीडियो बनाता रहा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। कुछ देर बाद एक दोस्त आया, जिसको बोल के मैं अपना फ़ोटो क्लिक करवाया। 2-3 फ़ोटो क्लिक करवाए ही थे कि वो चला गया। फिर वहाँ से नीचे उतर कर मैं चला गया मैत्री जू बाग में। तो मैत्री बाग जू में जाते ही मैं देखा कि कितने सारे जानवर वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बंदर के दर्शन किए, जो कि मैं तो एक ही बंदर के बारे में जानता था, यहाँ पे तो अनेक बंदर थे, इसके नाम मैं धीरे धीरे कैप्शन में डालते जाऊँगा। ये एक बंदर है। आज पता चला कि हमारे पूर्वज भी बंदर थे, जो कहीं पे भी चढ़ जाते थे। ये मस्ती कर रहा था बंदर, बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर और एक जस्ट बगल वाले वो पे गया, तो वहाँ पे भी कुछ अलग लंगूर टाइप के वाले बंदर थे, और ये ऊपर तरफ देख रहे थे, भाई मैं इधर हूँ, इधर देखो। तो उसके बाद यहाँ पे मोर डांस कर रही थी, वहाँ पे कुछ गाना बज रहा था। तो मैं मोर का क्या मूड हुआ कि वो तो पोज देने लग गई। जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, एकदम मेरे तरफ देख करके पूरा पंख फैलाए हुए खड़ी थी। मेरे को बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखा था मोर को इस तरह से, क्योंकि कभी देखने का मौका ही नहीं मिला था मेरे को। तो इस तरह से देखने को मिला। वो डांस करने के मूड में थी, लेकिन आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था, इसी वजह से पूरा पंख को फैला करके देख रही थी, फिर इधर उधर कर रही थी। लेकिन उसका मन डांस करने का था, लेकिन डीजे का वो जो आवाज़ था अच्छे से आ नहीं रहा था, इसी वजह से ना वो बस पंख को फैलाए इधर पोज दे रही थी। और मेरे को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देखा था ऐसे, और इस तरह से कभी नहीं देख पाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक और था वहीं पे मोर, जो चुपचाप बैठा था वहाँ पे, उसको देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बस अपना पंख फैलाए खड़ी हुई है ऐसे करके, क्योंकि बाकी और मैं देखा था मोर, उसमें ऐसी कभी इस तरह से अपने पंखों को नहीं फैलाए थे। तो बहुत टाइम तक वहाँ पे मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, देखा, और मेरे को भी अच्छा लगा। फिर वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे ही मुड़ने वाला था, तो कैसे यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर और रुकने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। ओ भाई साहब, अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब तो अपना पंख नीचे कर लो। तो कुछ देर और रुका, क्योंकि मैं यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर में मैं एक जगह पे गया जहाँ पे टर्की था। टर्की एक अजीब टाइप का पक्षी है, जिसके पूरे गले वाले के पास झूलते रहता है। अब मैं तो पहली बार देखा था भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उसके बाद ये स्टार करके कोई पक्षी थी बड़ा सा, उसके पास गए, जो कि ऊपर में चढ़ा हुआ था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को। तो फिर जूम इन जूम आउट करके देखा, अच्छा अभी हमारी भाषा में कुछ और ही बोलते हैं, यह है उल्लू। यहाँ पे कई तरह के उल्लू गिद्ध यहाँ पे मौजूद थे, चील। तो मैं सारी जगह पे गया, एक एक करके सबको देखा। और ये है कबूतर, जो कि गाना चुग रहा था। फिर ये खरगोश अपने पूरे झुंड के साथ, 2-3 प्रकार के खरगोश थे वहाँ पे, ब्राउन वाइट तरह तरह के। और ये है टर्टल, ये अजीब टाइप का टर्टल था, थोड़ा डिफरेंट था।
जो कि ऊपर में बैठ के, एक तो ऊपर में बैठ के एंजॉय कर रहा था, बाकी पानी में तैर रहे थे, कुछ कुछ बाहर थे। उसके बाद ये देखो अजगर, बड़ा भयंकर टाइप का, अपने पूरे बॉडी को सिकोड़ के एक कोने में बैठा था और अपने मुंडी को इधर उधर कर रहा था। देखो भाई, एक झपट्टा मार देता तो पूरा सब कहानी ख़त्म। फिर उसके बाद गए एक कबूतर, क्या है यार मेरे को समझ में नहीं आया, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, बतख बोलते हैं, लेकिन ये बतख से थोड़ा अलग है, रोजी पेलिकॉन करके है। बहुत सारे थे वहाँ पे, कुछ लोग पानी में तैर रहे थे, कुछ लोग नीचे में थे। तो थोड़ी दूर में थे यहाँ पे हिरन का बहुत बड़ा झुंड था वहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये अलग ही तरह का टर्टल है, मतलब स्टार टर्टल बोल सकते हैं, इसके पीठ में पूरे स्टार बने हुए थे। उसके बाद ये क्या है भाई, गोहा बोलते हैं, गोह, बड़ा भयंकर टाइप का। ऐसा लग रहा था मेरे लिए एकदम गुस्सा आ गया है ऐसा टाइप का, क्योंकि वीडियो बना रहा था मैं, अब अकेले था, अगर वहाँ से हट देता तो मेरे को ही झपट्टे मार देते हैं। बड़ा ही भयंकर था, ऐसे जानवर तो मैं कभी देखा ही नहीं था। फिर आगे चले गए, आगे में एक हॉर्न उल्लू मिलेगा, हॉर्न उल्लू जो कि आवाज़ करता है ना, ये वाला उल्लू। उसकी आंखें बड़ी खतरनाक थी रे भाई, बड़े बड़े, जिसको देख के मैं खुद ही डर गया था। देखो आंख से आंख मिला करके देख रहे थे, पास में आ जाता तो देख के ही डर जाता। बड़ा भयंकर टाइप का था उसका रवैया, एकदम सीधे सीधे देखता था, फिर मेरी तरफ फिर देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपनी गर्दन को हिला रहा था, कौन है ये करके। फिर वहाँ से चले गए, ये अजीब टाइप का कबूतर है जिसके पीछे तरफ पूरे गुच्छे बने हुए होते हैं। ये है तोता, जंगली तोता है, और ये अपने अपने पार्टनर लोगों के साथ वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं नीचे में हैं। तो उसके जस्ट बाद था कोकाटिल, हम लोग छत्तीसगढ़ी में कटखोलवा बोलते हैं इसको, कटखोलवा चिड़ै। और थोड़ी दूर में एक अलग ही टाइप का और चिड़िया था जिसका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसको बजरीगर बोलते हैं। इसके बाद लव बर्ड थे, कपल टाइप कोने में जाके बैठे थे। अच्छे से दिख भी नहीं पाया, लेकिन साथ रहते हैं। ये अलग ही टाइप का पक्षी है जो खा पी के मस्त बैठा था, बहुत हैवी था भाई। इसका नाम मैं कैप्शन में दिखाता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद ये आ गया लायन, नहीं बाघ है, बाघ है जो कि अपने बॉडी के साथ खेला था। उसके बाद फिर वाइट टाइगर, ये है फुर्तीला तंदुरुस्त वाइट टाइगर। पहली बार तो मैं बाघ देखा था रे भाई, भयंकर फुर्तीला, पास से भी देखा। उसके पास जाने से मना किया हुआ था, कॉशन में भी लिखा हुआ था वहाँ पे कि पास में जाना ही नहीं है, भगेले ही जाली क्यों ना लगा हो करके। तो मेरी तरफ ही देख रहा था। देखो बड़ा ही भयंकर टाइप का, जाली हटा दे तो वो एक झपट्टा मार के पूरा सब खत्म कर देगा। वाइट टाइगर, उसके जस्ट बगल में था बंगाल टाइगर, बड़ा ही फुर्तीला और तंदुरुस्त था। यही जानवर सबसे ज़्यादा फुर्तीला और तंदुरुस्त दिखा मेरे को पूरे जू में, जो कि आगे पीछे हो रहे थे। मेरे को सबसे बड़ा डाउट ये लगा कि इन लोग करते क्या होंगे अकेले यहाँ पे, बस खाओ पियो मस्त हो और कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी जगह है वैसे, फैमिली बच्चे लोग सारे परिवार के साथ यहाँ पे घूमने आते थे। ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो चुपचाप बैठ के सोया हुआ था, ये देखो मस्त खा पी के आराम कर रहा है। अच्छी जगह है यहाँ पे फैमिली लोगों के साथ जाने के लिए, पूरी ऑल फैमिली, बच्चे बूढ़े सब जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी अगर संडे वनडे वीक में देखना है तो ये है, एक प्रकार का बुल है, जंगली नील गाय बोलते हैं हम लोग तरफ, पता नहीं क्या है ये, ब्लू बुल करके है। तो यहाँ पे है देखो एक तो और टाइगर, और इसके बाद है लायन जो कि बहुत ही दहाड़ रहा था वहाँ पे, बड़ा भयंकर टाइप का। उसके बाद
मैं बहुत टाइम तक लायन के पास रहा, दिखता रहा, बेचारा अकेले अपना सिर खुजा रहा था वहीं पे दीवार पे रख के, और उसके लिए बांधा भी बनाए थे जहाँ पे वो रेस्ट वेस्ट कर सके। लेकिन ये बूढ़ा हो गया था ऐसा लग रहा है मेरे को, और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये जगह ना फैमिली के लिए अगर वीकेंड मनाना है संडे वनडे के, तो इतना ज़बरदस्त है कि पूछो मत। गार्डन वार्डन सब चीज़ बना हुआ है बच्चे लोग के खेलने के लिए। कुछ ये संडे पे वीक ऑफ पे आप जाके इंजॉय कर सकते हो, और बहुत ही कम फीस है यहाँ पे, मात्र 20 रुपये में पूरी सब जगह को देख सकते हो। वहाँ पे सब चीज़ है, बोटिंग वोटिंग से लेकर के सब। तो ये लायन वायन देखने के बाद फिर हम लोग आगे और निकल गए। यहाँ पे एक अलग ही तरह का हिरन था, मृगनयनी ऐसे समथिंग कुछ लिखा था, मृगनयनी हिरन करके। और सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ पे पानी। देखो उन लोगों ने खाने पीने से लेकर के सब चीज़ का ज़बरदस्त व्यवस्था किए थे। जिसको पानी में रहना है पानी में रहे, और जिसको ऊपर रहना ऊपर रहे, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। सांबर बोलते हैं इसको, सांबर। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, उसके पीछे मत जाओ। तो इसके सींग कितने भयंकर रहते हैं, देखो बड़े बड़े। और जंगल में दिख जाना तो हम लोग खुद ही देख के डर जाएंगे, लेकिन जू में था तो सब लोग इसी को देख रहे थे। अच्छा है वहाँ पे पानी वानी भी। उसके बाद मृगनयनी हिरन, मस्त कलर, वाइट वाला हिरन वहाँ पे दिखा मेरे को, एकदम वाइट 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 वाइट। छोटे छोटे हिरन थे, मृगनयनी हिरन देख के एकदम मस्त लग रहा था। उसके लिए रुकने के लिए जहाँ पे छाँव में रुकने का है छाँव, जहाँ पे धूप में रुकने का है धूप में, जिसको पानी में आना है पानी में। और जितना ही पानी छता उसमें बड़े बड़े मछलियाँ थी भाई, बड़ी बड़ी मछलियाँ उसमें पानी में मैंने देखा। उसके बाद हिरन, चीतल, चीतल का एक बड़ा सा झुंड, भयंकर सारा। अब कितने थे नहीं पता मेरे को, लेकिन अच्छा था वहाँ पे देखने से। और ये क्या है, नेवला। ये अपने गांव तरफ मिलता है, वो वाला नेवला नहीं है, ये जंगली नेवला है रे भाई। छिपकली को मार के खा रहा था, ये खा गया वो। उसके बाद अंदर जाने वाला था मैत्री बाग से। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, फिर आइसक्रीम खाए, फिर बोटिंग वोटिंग किए। धन्यवाद। कैसा लगा आपको एक बार